अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। आज मैं बना रही थी फ्राई कलेजी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ जो है रेसिपी शेयर की जाए। वैसे तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि किस तरह से कलेजी बनाते हैं, लेकिन अगर हम कलेजी में धोकर सिरका डालकर 10-15 मिनट के लिए रख दें तो हमारी कलेजी की स्मेल और ब्लड दोनों ख़त्म हो जाएंगे और हमारी परफेक्ट कलेजी जो है बनकर तैयार होगी। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर हमने ले लिया है प्यारा सा बाउल चॉपर और उसमें हमने डाल दिए हैं प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्ची। इनको हमने इसमें डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जब ये अच्छे से मैश हो जाए तो तब हमने इसको निकाल लेना है, क्योंकि इसमें जो हमने मसाला तैयार करना है ना, वो बहुत बारीक मसाला होना चाहिए। अगर प्याज खड़े खड़े होंगे तो ये चीज़ें फिर ना अच्छी नहीं लगती। मसाले को भूनना है बहुत अच्छे से। मसाले को भूनने के बाद जी हमने देखना है कि इसका ऑयल थोड़ा अलहदा होना शुरू हो गया है, तो इसमें हमने कुछ खड़े मसाले ऐड कर देने हैं। अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते खड़े मसाले, तो आप पिसा हुआ मसाला बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मसाले भी भुन गए हैं। ऑयल हमारा आलमोस्ट जो है ना वो सारा अलहदा हो चुका है। जब इस कंडीशन पर आ जाए तो हमने फिर इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाला है, क्योंकि कलेजी की स्मेल को दूर करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी अच्छे से करनी है भुनाई, और इधर मैं बॉली बना रही थी, साथ साथ दो काम कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलें ये भी आपको दिखा दिया जाए। यहाँ पर है मेरे पास नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। इनको हमने अच्छे से इसमें डाल के भून लेना है ताकि हमारा मसाला जो है ना अच्छे से पक जाए, हमारे मसाले में कोई कच्चापन बाकी ना रहे। तो इसको अच्छे से भुनाई करने के बाद हमने इसमें डालनी है कलेजी, जो हमने धोकर वॉश करके पानी निचोड़ के रखी थी। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने ना अच्छे से करनी है भुनाई। अगर आप इसको पहले फ्राई करके निकाल लेंगे तो तब भी सही है, अगर आप इसको बाद में मसाले में डालेंगे तब भी सही है। तो यहाँ पर जो आपको इजी लगे वैसे आप कर लें। यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच सूखा धनिया कूट कर। सूखा धनिया जो है वो हमने जब कलेजी डालनी है उस वक्त डालना है, ताकि इसके साथ इसकी भुनाई जो है ना अच्छे से हो सके। तो सब बहन भाइयों से गुजारिश है, यहाँ तक अगर पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल कुछ दिनों के लिए रिमूव हो गया था, मैं बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर नहीं थी। पूरा 1 हफ़्ता तो चैनल सोशल मीडिया पर था ही नहीं। उसके बाद जब चैनल वापस आया तो मेरे मोबाइल में चैनल नहीं था। ये बाकी की तफसीलात मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर कलेजी को हमने अच्छे से भून लेना है। इसमें हमने डालना है 1 चिकन क्यूब्स और इसमें कसूरी मेथी। ये दोनों चीज़ें अगर आप मसाले में डालेंगे तो बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर इसको हमने डाल के अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। देखें हमारी कलेजी का कलर कैसा हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट कलेजी बनकर तैयार हो रही है। तो इसमें एक चीज़ और है, वो हमने ऐड करनी है। पहले इसकी भुनाई कर लें फिर वो चीज़ ऐड कर लें, उसके बगैर तो नामुमकिन सा है ना। तो सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट का इंतज़ार है। ये है जी दही के बगैर कलेजी जो है ना नामुमकिन सी है। कलेजी में दही ज़रूर ऐड करें, फिर देखें कलेजी का जायका, परफेक्ट मसाला, ग्रेवी कितनी मज़े की बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने इसको 5 से 10 मिनट पका लेना है, जब तक हमारी कलेजी जो है ना इस दही में अच्छे से पकती है। तब तक मैं आपके कमेंट का बेसब्री से करती हूँ इंतज़ार। तो यहाँ पर देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कलेजी जो है ना पकने को रेडी है, तैयार है। तो सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल का विज़िट करें, थोड़ी सी सपोर्ट करें मेरी, और मेरी वीडियोस को वॉच करें ताकि जो भी इसमें कमी पेशी है वो दूर हो जाए। चले आपसे चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।